वेलकम स्टूडेंट्स। इक्विजिशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। 1 अप्रैल 15 से एक चालू व्यवसाय क्रय करने के लिए 1 अगस्त 15 को सन लिमिटेड का सम्मेलन हुआ। जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अगस्त है। बिजनेस लिया गया 1 अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तो प्री के हैं। इसका मतलब ये 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर रहा है, 8 महीने बाद के हैं। तो टाइम रेशो 4:8, 4:8 या 1:2 का हो गया। टाइम रेशो क्लियर है। खाते सामान्य रूप से 31 मार्च 2016 तक के तैयार किए गए हैं और संक्षिप्त व्यापार और लाभ हानि खाता आगे आपको दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक परचेज, जीपी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर जीपी आगे चला गया। P&L की आइटम सैलरी, रेंट, डायरेक्टर फीस, ट्रैवलर कमीशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेप्स, डिस्काउंट, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फिर कैरिज आउटवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। नेट प्रॉफिट 24,700। इसके 2 पार्ट करने हैं, प्री और पोस्ट। आगे ये कहता है कि यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री औसत बिक्री से 1.5 गुनी थी, जबकि जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री औसत से केवल आधी थी और जून की बिक्री औसत से 2 गुनी थी। इसमें सेल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। डूबत ऋण में से 200 रुपये सम्मेलन से पूर्व, इसका मतलब बाकी बाद के हो जाएंगे। बैड डेप्स इसमें जो दे रखा है वो 500 रुपये हैं, 200 पहले का है तो 300 बाद का हो गया। फिर ये कहता है कि वर्ष के लाभों को समावेलन से पूर्व और बाद की अवधियों में विभाजित कीजिए। तो प्रॉफिट को आपको प्रायर और पोस्ट में बांटना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल 2,40,000 रुपये साल की, या तो आप 12 से भाग दे के एवरेज निकाल लो, फिर अलग अलग मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या सीधा सा आप देखिए, मैंने इसमें जो सेल रेशो निकाला है, लेट एवरेज सेल पर मंथ 1 रुपया, मैंने औसत सेल 1 रुपया मान ली, यानी पूरे साल की 12 रुपये सेल मान ली। तो इसका मतलब पर मंथ की एवरेज सेल 1 रुपया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि मैंने मंथ लिख लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो प्रायर पीरियड है, और पोस्ट पीरियड मैंने इधर मेंशन कर दिया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि अप्रैल की बिक्री औसत बिक्री की 1.5 गुनी, तो 1.5 रुपये हो गई। अप्रैल में मैंने 1.50 रुपये लिख दिया। जुलाई, नवंबर और मार्च की औसत की आधी है, तो जुलाई की मैंने 50 पैसे लिख दी, नवंबर की 50 पैसे लिख दी और मार्च की 50 पैसे, और जून की दुगनी, तो जून की 2 रुपये लिख दी। यानी मैंने मान लिया कि पूरे जो साल की बिक्री है वो 12 रुपये है, या एवरेज मंथली सेल मैंने 1 रुपया मान ली। तो अप्रैल की 1.5 गुना का मतलब 1.50 रुपये, जून की डबल का मतलब 2 रुपये, जुलाई, नवंबर और मार्च की आधी का मतलब 50 पैसे, बाकियों की 1-1 रुपये हो गई। अब मैंने प्रायर के 4 महीने की सेल 1.5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपये और 50 पैसे को ऐड किया तो 5 रुपये आया। और पोस्ट की जो सेल है 8 महीने की, 1-1-1 50 पैसे, 1-1-1 50 पैसे, इसको ऐड किया तो 7 रुपये आया। तो इसका मतलब टाइम रेशो तो 4 महीने, 8 महीने, यानी 4-8 का हो गया 1-2, और सेल रेशो 5 और 7 का हो गया। तो मेनली हमें जो भी आइटम्स हैं, इसको कुछ आइटम को टाइम रेशो में, कुछ को सेल रेशो में, कुछ प्रायर की होती है और कुछ पोस्ट की होती हैं। एक इसमें आप देखेंगे तो एक इंटरेस्ट जो दे रखा था परचेज कंसिडरेशन पर, वो 1 जनवरी तक का है 4500 रुपये, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 9 महीने का है।
इंटरेस्ट को टाइम रेशो में बांटते हैं। अब इन 9 महीनों के इंटरेस्ट में 4 महीने प्रायर में आ जाएंगे और 5 महीने पोस्ट में। तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन को भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको 4-5 के रेशो में बांट देना। अब आप समझ लीजिए, जो जीपी है उसको सेल रेशो में बांटना है, यानी 5-7 में। सैलरीज को टाइम रेशो में 1-2 में। रेंट रेट भी टाइम रेशो में। डायरेक्टर फीस ये पोस्ट में आएगी। ट्रैवलर कमीशन ये सेल रेशो में बांट देना। ऑफिस एक्सपेंसेस ये टाइम रेशो में। बैड डेब्ट्स एक्चुअल है। डिस्काउंट सेल रेशो में। ऑडिट फीस टाइम रेशो में। डेप्रीशिएशन टाइम रेशो में। डिवेंचर इंटरेस्ट ये पोस्ट का होगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी का रेशो बता दिया 4-5। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ये पोस्ट में आएंगे, कंपनी में होते हैं। कैरीज आउटवर्ड ये सेल रेशो में बांट देना। जनरल एक्सपेंसेस ये टाइम रेशो में। एडवर्टीजमेंट ये सेल रेशो में। और स्टेशनरी और प्रिंटिंग ये टाइम रेशो में। तो सभी खर्चों का मैंने बता दिया। स्टेटमेंट बना लेना, कुछ आइटम सेल रेशो में, कुछ टाइम रेशो में और कुछ पोस्ट के आइटम है। प्रायर की इसमें खैर ऐसी कोई आइटम नहीं है। और जीपी को सेल रेशो में बांटते हुए एक्सपेंसेस का टोटल करके जीपी में से लेस कर देना। नेट प्रॉफिट अलग अलग आ जाएगा प्रायर का और पोस्ट का। तो प्रायर का 16,950 और पोस्ट का 7,750 आएगा। सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में खाली एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हिंट मैंने दे दिए हैं, तो क्वेश्चन को कर लेना। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए, और जो भी मैंने इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, सारे के सारे आप ट्राई कर लेना। थैंक यू वेरी मच।